हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपको 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक कवर करा दिया जाएगा जो आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के साथ साथ और भी कई एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिर्फ आपको 5 मिनट अपने देने हैं, 5 से 7 मिनट, और आपका एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, हम आज जो टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा समास। ठीक है, अब समास आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न या 1-2 तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम अपना नंबर नहीं छोड़ेंगे और 5 मिनट में हम समझ लेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो समास से पूछा जाता है बच्चा, वो होता है कि समास कहते किसे हैं। आपसे कई बार पूछा गया कि समास किसे कहते हैं, फिर 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं। तो समास का अर्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो संक्षेपीकरण। ठीक है, अब किसका संक्षेपीकरण अगर बात की जाए, किसका संक्षेपीकरण, तो शब्दों का संक्षेपीकरण क्या कहलाता है, समास कहलाता है। आपका यहां से 1 नंबर जो है वो तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि समास के भेद कितने होते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास के अगर हम प्रकार की बात करें या भेद की बात करें, ठीक है, कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं समास के। ठीक है, कहीं कहीं पर 4 जन लिखे हैं, लेकिन हम 6 मान के ही चलेंगे क्योंकि अधिकतर 6 की ही बात की जाती है। ठीक है, अब समास कैसे समझेंगे, शब्दों का संक्षेपीकरण हमने कह दिया, समास का भेद 6 हो गया, 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। समास ऐसे समझ लें जैसे हमने कहा विद्या और आलय 2 शब्द हैं, हमने दोनों को मिलाकर लिख दिया विद्यालय। 2 शब्द हैं विद्या और आलय, विद्यालय हो गया। अब यहां पर छुपा क्या हुआ है, विद्या के लिए आलय विद्यालय, तो 2 शब्दों को जोड़कर विद्यालय कर दिया गया। ये विद्या जो है क्या हो गया, प्रथम पद है जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं। दूसरा आलय क्या है, द्वितीय पद है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ये पूरा शब्द जो है क्या कहलाता है, सामसिक पद, सामसिक या फिर समस्त पद। ठीक है, ये पूरा शब्द जो है मतलब ये हो गया आपका प्रथम पद, ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया द्वितीय पद, और जो पूरा है ये क्या कहलाएगा, सामसिक पद या समस्त पद। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। ठीक है, दोनों पदों ने मिलकर सामसिक पद बना दिया, ये यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसे समझ लीजिए या एक साथ, तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब हम बात करें समास के 6 प्रकार जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में एक बात याद रखिएगा, प्रथम पद जो है हमेशा अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय मतलब कि अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हमने कहा यथा संभव, यथा संभव, जैसे हमने कहा प्रतिदिन, तो ये क्या है, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, क्योंकि ये सब क्या है, ये आपका अव्यय शब्द है जिन पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग कारक वचन के अनुसार कोई परिवर्तन इनमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अव्यय शब्द किसे कहते हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एग्जाम विद अरिहंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर कई बार आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है। ये हो गया अव्ययी भाव। दूसरा हमने पढ़ना होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो बच्चा जहां पर कारक या विभक्ति का लोप, विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप, वहां कौन सा, वहां आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था विद्यालय, विद्यालय में क्या है, इसका अगर हम समास विग्रह करें तो आता है विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। अब यहां पर के लिए का लोप है,
विद्यालय रह गया, के लिए का लोप है, तो जहां पर कारक चिन्ह का लोप, वहां कौन सा आपका समास है, वहां तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया। तीसरा हम बात करें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपके विशेषण विशेष या उपमेय उपमान की बात की जाती है। विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान की बात की जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात कर लें, नील गगन। नील क्या है, विशेषण है। गगन क्या है, आपका विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, विशेषण जो विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। या तो उपमेय उपमान दिया होगा या फिर आपका विशेषण विशेष्य की बात की जाएगी। जैसे यहां पर विशेषण विशेष्य की बात की जाएगी, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो विशेषता बताई जाए वो आपका विशेषण। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास। नेक्स्ट, द्विगु समास। बहुत सरल समास है ये। यहां पर पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक मतलब कि द्विगु समास जहां पर पहला पद, प्रथम पद, पूर्व पद क्या हो, संख्या हो, वहां पर आपका क्या होता है, द्विगु समास। जैसे हमने बात कर लिया उदाहरण के तौर पर, आपका चौराहा क्या हो गया, चार राहों का समूह, चौराहा क्या है आपका, आपका द्विगु समास है। तिराहा, तीन राहों का समूह, कौन सा उदाहरण है, द्विगु समास है, क्योंकि पहला आपका जो शब्द है वो क्या है, संख्या है, पहला पद संख्यावाचक है। पांचवा होता है आपका बहुब्री। बहुब्री समास कैसे पहचाने, तो और भी सरल है, जहां पर दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान, वहां पर आपका बहुब्री समास। कैसे, जैसे हमने कहा उदाहरण के तौर पर लंबोदर, मतलब लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अर्थ क्या निकल रहा है लंबोदर का, गणेश जी। तो ऐसे समास जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो बहुब्री समास के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। वीणा पाणी, वीणा हो हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। ठीक है, चक्रपाणी, चक्र हो हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। ये सभी बहुब्री समास के उदाहरण हैं। छठा और लास्ट हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। यहां पर क्या होता है, दोनों पद प्रधान है। ऐसा नहीं है कि पहला पद प्रधान है दूसरा पद प्रधान है, नहीं, इसमें दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा उदाहरण दाल रोटी। अब दाल रोटी से मतलब क्या है, खाने का पूरा सिस्टम जो है उसे हमने दाल रोटी के अंतर्गत काउंट कर लिया था, दोनों महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कह दिया माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जमीन आसमान। ठीक है, शब्द और विलोम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे समास के 6 प्रकार, और 6 प्रकार आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ गए होंगे। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा चैनल एग्जाम विद अरहन।
डेली क्लासेस जो है वो आपकी चलती है यूपीएसआई के लिए। रेगुलर क्लास जो हिंदी की चलती है वो चलती है 12 बजे, जिसमें आपको हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है, हर पॉइंट उसका। ठीक है, ऐसी ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन, जबरदस्त टॉपिक के लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल एग्जाम विद अरहिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।